कहलाता है ये ओम। ये किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांडीय शब्द है ओम। पूरे ब्रह्मांड में जब ऊपर जाकर ये साइंटिस्ट हमारे रिसर्च के लिए गए हैं तो वहाँ स्पेस में भी उनको ये शब्द सुनाई दिया है, ओम की ध्वनि सुनाई दी है। ये है क्या? ये कुछ नहीं, जैसा मैंने अभी कहा, बॉडी एंड माइंड दोनों की हीलिंग के लिए ये एक अकेला शब्द काफी है। तो सबसे पहले हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे? जो हमारे गले के बिल्कुल डाउन से डाउन स्वर हो सकते हैं, हमारी वोकल कोड के बिल्कुल बेस से, वहां से हम उच्चारण स्टार्ट करेंगे। सभी ने कभी ना कभी उच्चारण किया होगा, आज भी करें। स्टार्टिंग उसी से होगा। सबसे पहले अगर हो सके तो सब लोग पद्मासन में बैठे। पद्मासन लगाना सबको आता होगा शायद। सबसे पहले दाहिना पैर अपनी जंघा पर यहाँ मिलाकर, और उसके बाद बायां पैर। अगर आपसे लग जाए तो ठीक, और ना लगे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ना लगे तो कोई आवश्यकता नहीं परेशान होने की। अब ऐसे बैठ पाए तो ठीक है, वरना ऐसे तो बैठ ही सकते हैं। नॉर्मली ऐसे बैठ जाओ। ये तो बैठ सकते हो? बोले हाँ, ये ठीक है। ध्यान मुद्रा देख लीजिए। बैठ जाओ। ये है ध्यान मुद्रा। ये पहली उंगली का जो नाखून है, इसको हम अगर अंगूठे के नीचे दबा लें ऐसे, तो ये ध्यान मुद्रा कहलाएगी। और इसको हमेशा ऊपर की तरफ रखें और घुटनों पर हाथ ऐसे कर दें। ब्लड की सप्लाई माइंड को फ्रेश नहीं जाएगी, परफेक्ट नहीं जाएगी, कम जाएगी। माइंड को जितनी ब्लड की सप्लाई अच्छी मिलेगी, उतना ही माइंड अच्छा काम करता है। कोशिश करेंगे कि इसको लंबा करते जाएं। जिन लोगों का स्टेमिना कम, सबको समझ में आया? कान बंद, ये आंखों पे, ये यहां निकाले ध्वनि। कम से कम 3 बार इस वक्त। लेकिन ये जैसा मैंने अभी कहा, ये गले के और सांस के संपूर्ण विकारों को दूर करने वाला योग है। आप ये देख रहे होंगे, मैं पूरी कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि साथ में हर आसन के साथ, हर योग के साथ आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि किससे क्या फायदा होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है। किसी से नहीं हो रहा, कोशिश तो कर लें। वेरी गुड, कर दिया। अरे मैम ने तो दोनों ने कर दिया भाई, करो। ये योगा से होगा, गारंटी। आपको पता नहीं, 60 साल के व्यक्ति को योगा 20 साल का बना सकता है, देखने में भी और चुस्ती फुर्ती में भी, एनर्जी में भी। ठीक, देखिए इसके बाद आता है
जो नॉर्मल प्राणायाम जिसे हम कहते हैं। एक और बात, किसी को नाम ना पता चले, नाम जानने की, भरिए लंबी श्वास, आंख बंद करके, और बिल्कुल सीधे हो जाइए, कमर की हड्डी सीधी। कईयों की तो दुखने लगी होगी, आदत नहीं है ना सीधे बैठने की, टेढ़े चलने की आदत है। सब गिरे हुए हैं, झुके हुए हैं, तो सीधे रहिए। श्वास लंबी भर के उसे होल्ड करिए, होल्ड करके नीचे आए धीरे धीरे। रिलीज बहुत धीरे धीरे करना है, श्वास पूरी भरनी है और रिलीज करना है धीरे धीरे, तेजी से नहीं, धीरे से। 3 बार करेंगे ये क्रिया भी। जितने लंबा श्वास हो उतना हमारी पूरी बॉडी में श्वास बहती है। आपको ये पता, नब्ज हर जगह चलती है बॉडी में। जब अगर कहीं से भी ये नब्ज गायब हो जाए तो फिर हम ढूंढते हैं, देखे भाई चला तो नहीं गया, बंदा है ये चला गया, आ जाओ आ जाओ, आइए आइए ज्वाइन करिए। छोटे बच्चे आगे आ जाए। अनुलोम विलोम की तरफ चलेंगे। सबको पता है क्या? ये देखिए, ये अंगूठा, एक अंगूठा है, ये कैट बनाना है, बिल्ली। सबको बन जाएगी, ये बनाना है। तो कैसे करना? आ जाओ बेटा, कम कम कम, इधर आ जाओ, शूज उतार के यहाँ आ जाओ। हमें करना क्या होता है, एक अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को, दाहिनी तरफ की नाक को बंद करेंगे और बाईं तरफ की नाक से पूरा श्वास भरेंगे, पूरा भरेंगे अंदर की तरफ। एक बार मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप करेंगे। वहाँ वहाँ यहाँ बैठो, हाँ, हल्की से पीछे हो जाए। और दूसरी बार, इससे मुंह पकड़ा ताला, इससे छोड़ देंगे और इससे भरेंगे। समझ रहे हैं? एक बार एक से भरा, दूसरी ये करना। चलिए अनुलोम विलोम स्टार्ट करते हैं। इसको इससे पहले एक बंद करेंगे, दूसरी छोड़ेंगे। इसकी पहचान और बता दें। जिनकी श्वास बिल्कुल क्लियरली आ रही है, क्लियरली जा रही है, उनका श्वसन तंत्र यानी उनका रेस्पिरेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये हमारे सारे रोग इससे दूर हो। राइट, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आ जाइए, बीच में आइए, यहाँ आ जाइए। मुंह बंद रखना है, मुंह खुला नहीं रखना, नाक से बाहर आने दो। मुंह खुला रखने से कोई और इफेक्ट आएगा और नाक खुली रखने से कोई और इफेक्ट आएगा। लेकिन करिए, फायदा तभी होगा, बिना किए नहीं होगा। कई लोगों का एक सवाल आता है, अक्सर ऑनलाइन भी बच्चे पूछते हैं, जो लोग हमारे योग करने वाले लोग हैं वो पूछते हैं। और भारत सरकार के वोकल ऐप पर भी हम लोग रजिस्टर्ड है एज अ योग गुरु। वहाँ भी अक्सर हमारे पास सवाल आता है कि सर कितनी देर तक करना चाहिए ये वाला कपालभाति। तो मैं आपको सीधे सीधे पहचान बताऊं, हर व्यक्ति की कैपेसिटी, स्थिति में यही एक चीज़ बताऊं